यार मुझे आप सब लोगों का भ्रम तोड़ते हुए बड़ा दुख हो रहा है, पर 58 साल वाली 5 लाख नौकरियां आपको नहीं मिलनी। और मैं नंबर्स पर बात करूंगा। आपको या तो स्टेट से बाहर नौकरी करनी पड़ेगी या फिर आपको बिजनेस की तरफ जाना पड़ेगा। हिमाचल की लायबिलिटी इस वक्त 1,04,000 करोड़ की है। एट प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश में 1,79,466 पेंशनर्स हैं। एक्सपेक्टेशन ये है कि 2030-2031 तक ये नंबर इंक्रीज होकर 2,38,827 होगा। इससे पेंशन बर्डन अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ से बढ़ जाएगा एंड सैलरी बर्डन 20,640 करोड़ के अराउंड बढ़ेगा। टोटल अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ बढ़ेगा। अगले 5 साल में जॉब इंक्रीज होगी 50,000 और सैलरी बिल बढ़ेगा 40,000 करोड़ का। 5 लाख जॉब मिलेगी तो सैलरी बिल कहां जाएगा? 4 लाख करोड़ का। इतना कर्जा तो पंजाब पर भी नहीं है, सो उम्मीद रखना बंद कर दो। बट प्रॉब्लमेटिक क्या है? कुछ मंत्री गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि 5 लाख नौकरियां हम देंगे आपको। क्या ये इतने बेवकूफ थे कि इन्होंने इतना सा मैथ नहीं किया कि 5 लाख नौकरियां नहीं दे सकते? या फिर ये आपको इतना बेवकूफ समझते हैं कि इन्हें आप पर यकीन था कि आप झूठ सुनकर इनका यकीन करोगे? इन्होंने ये झूठ सिर्फ एक बार नहीं बोला, बार बार बोला है। पर सत्ता में आते ही इन्होंने किया क्या? अपनी बीवी बेटियों को 58 साल वाली नौकरी लगा दी। इनका नेक्सस समझो। ये आपको बेवकूफ बना के सत्ता में आते हैं। एक बार सत्ता में आने के बाद ये हर नौकरी, एक्सटेंशन, ठेका या पैसे कमाने का मौका उस व्यक्ति को देते हैं जो इनका नेक्सस संभालता है। जिन्हें नौकरी मिलती है उन्हें स्ट्रेटेजी के साथ होम लोकेशन में लाया जाता है। अगर इनके साथ वफादार रहेंगे तो नौकरी ढंग से कर पाएंगे। जिन्हें एक्सटेंशन देते हैं वो ठेके मैनेज करने का काम करते हैं। वहां से इनकी 2 नंबर की कमाई होती है। उस 2 नंबर की कमाई के पैसे से हर गांव में 2-3 व्यक्ति ये अपने मार्केटिंग और जासूसी के लिए गांव में रखते हैं। इसी पैसे से ये हर गांव में गुंडे पालते हैं। कई तो ठेकेदारी गुंडागर्दी का काम करते हैं। और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि आप एक धोखेबाज आदमी को 58 साल की नौकरी के जुमले पर एमएलए बना देते हो। सोचकर देखो कि जो मंत्री अपने घमंड में बोलता है कि मैं 5 टर्म से जीत रहा हूँ, यस ये घमंड ही है, वो अपने घर गोंदपुर जयचंद से क्यों हार जाता है? क्योंकि उस पूरे गांव में एक डर का माहौल है। मुझे एक फोन आया, बोलता सर शरेआम दिन रात टिप्पर निकलते हैं पर हम बोल नहीं सकते क्योंकि अगर बोलो तो इनके गुंडे घर पहुंच जाते हैं, जबरदस्ती मारपीट करते हैं और फिर पुलिस से केस डलवाते हैं। और केस भी नॉर्मल नहीं डलवाते, चोरी के, नशे के। एफआईआर होने से तो खनन माफिया भी डरता है, तभी तो रात के टाइम प्रेशर बंद किए हुए हैं। फिर सोचो आम आदमी क्यों नहीं डरेगा? इनकी राजनीति यहाँ तक जाती है कि घर की बात बाहर निकलवाने के लिए इन्होंने कुछ लोगों की शादी तक उनकी रिश्तेदारी में करवा दी है ताकि दूसरे घर की इनको खबर मिलती रहे। कई लोग इस कदर तक तंग किए गए हैं कि उन्होंने जमीन हरोली से बाहर ले ली है क्योंकि ये नेता उनको वहां पर जीने नहीं देते। पर उन लोगों ने घर शिफ्ट कर लिए, बट सिर्फ इन्हें हराने के लिए अपनी वोट हरोली में रखी है क्योंकि उनके पास अपना गुस्सा निकालने का यही तरीका है। सुनने में ये बातें बड़ी अजीब लगती हैं पर ये बातें लोग बताते हैं। इन्हें पता है कि 2 महीने का 58 साल का जुमला देके जिता तो इन्हें आप दोगे ही। उसके बाद पूरे 5 साल ये सिर्फ और सिर्फ टेंडर्स की गेम करते हैं। जो भी शिला पत्थर रखा जाता है सीधा मानकर चलो कि कम से कम 10% इनको जा रहा है जो आपको ही दबाने में काम आता है।